स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। आज मंदसौर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह। उन्होंने सुबह शिवना शुद्धिकरण के लिए चल रहे कार्य में भागीदारी की, फिर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच से उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इस बार मंच पर किसी महिला की उपस्थिति नहीं रही, ये सही नहीं था। अगली बार मंच पर सिर्फ महिलाएं बैठेंगी और पुरुष सब नीचे बैठेंगे। मनोहर धाकड़ के मामले में बोले, ये सवाल का जवाब यशपाल जी देंगे। तस्वीर बड़ी रोचक। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व वर्तमान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में मंच पर पास में बैठे दिखे और आपस में चर्चा की। यहाँ से कार्यक्रम समाप्त करने के बाद दिग्विजय सिंह बुढ़ा गए। वहाँ जगदीश देवड़ा के पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट में घायल हुए ईश्वर धाकड़ से मुलाकात की और एक सभा को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा पर हमला बोला। जिन्होंने सेना को अपमानित किया, कहा कि सेना मोदी जी के चरणों में पड़ी हुई है। कहा तक नहीं कहा। ये सेना का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? बाद में माननीय मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो मीडिया ने गलत तरीके से चलाया। आपके श्रीमुख से शब्द निकले तो मीडिया को क्यों दोष दे रहे हो? ये मानसिकता पूरे देश में मोदी जी को महामंडित करने के लिए ये बयानबाजी। राजपूत समाज के कार्यक्रम में शामिल हुआ, आपका क्या कहना है? जो मुझे कहना था मैंने कह दिया जी। जो मुझे कहना सुना नहीं आपने? थोड़ा सा बस मैंने आपको कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहें? अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन रहा। आपने एक सलाह भी दी है शराब बिल्कुल छोड़ना चाहिए जी। जो मातृशक्तियों को जागरूक करने की आपने बात कही है, मैं तो अनुरोध करूंगा, आज पूरे मंच पर एक भी हमारी महिला यहाँ पे मौजूद नहीं थी। अगली बार जब मैं आऊं तो हम सब लोग नीचे बैठेंगे, पूरे सारी महिलाएं हमारी हैं जो मंच पे विराजमान हो। ये जब तक महिला एक शर्मनाक घटना घटी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक भाजपा नेता मनोहर धाकड़ का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद वो आप यशपाल जी से पूछिए। जब भी मैं मंदसौर आता हूँ भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए एक लालसा रहती है मन में, और मेरा सौभाग्य आज मुझे इसका अवसर भी मिला। दूसरा ये है कि मैं हमारे विपिन जी को, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो वादा किया था शिवना नदी की सफाई का, उन्होंने इसको जन आंदोलन बनाया है। मैं सभी मंदसौर निवासियों को अनुरोध करूंगा कि वे इसका पूरा सहयोग करें, और राज्य सरकार से भी मैं कहूंगा कि जो बर्बादी आप लोग पैसे में कर रहे हैं उसमें आप उचित ही होगा कि विपिन के अध्यक्षता में कमेटी बना दें, आपके विधायक हैं, और पूरा जो इसके लिए सफाई का जो बजट आता है वो उनके माध्यम से ही खर्च हो। कमेटी में सब लोग रहें, सभी पार्टी के लोग रहें, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में भ्रष्टाचार इस नदी, हमारी शिवना नदी की सफाई के बारे में अभी तक होता आया है। तो पहलगाम घटना को लेकर राहुल गांधी और खड़गे जी ने संसद सत्र चलाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा था। कल टीएमसी ने भी लेटर लिखा। सर, इंडिया गठबंधन इसको सरकार पर दबाव बनाएगा इस सत्र चलाने को लेकर? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तो विपक्ष के 5 सांसद प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे कि आपको संसद की बैठक बुलाना चाहिए। उनमें से एक जो पहली बार चुनकर आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी साथ थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद की बैठक बुलाई, चर्चा कराई। राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी तो संसद है काहे के लिए? जबकि पूरे देश ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होकर सरकार का समर्थन किया, और हमें इस बात की प्रसन्नता है
कि भारत की सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ और सारी हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने जिस प्रकार से टारगेटेड जो एक अटैक किया उन आतंकवादी को दिखाने पर, उसके लिए उन्हें बहुत हम बधाई देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे हमारे संघर्ष को एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। सर, राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून तक होना, पूरा राम मंदिर का कार्य होना है सर। प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। सर, पूरा कार्य पूरा हो चुका है, तो उसको लेकर कुछ हो रहा है। 3 से 5 जून तक कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक है, वो तो अपना जो विधि विधान से होना चाहिए। पटवारी को लेकर, भाई को लेकर बिल्कुल झूठा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि वो उसमें शामिल ही नहीं थे। ये पूरा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये होलकर रियासत की जमीन थी और होलकर रियासत की जमीन जब अर्बन सीलिंग में गई तो सरकार ने वहाँ ग्वाला कॉलोनी को, वहाँ पर जो डेयरी है, जो डेयरी का धंधा करते हैं इंदौर शहर में, उनको वहाँ ले जाने का निर्णय लिया था। लेकिन वो जमीन खाली पड़ी रही, वहां कोई गया ही नहीं। उस जमीन पर क्योंकि यादव समाज पशु डेयरी में ज्यादा रुचि रखता है, तो उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्ट का गठन करने के बाद उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई हैं वो संरक्षक बने और सदाशिव यादव उसके अध्यक्ष बने और सभी राजनीतिक दलों ने, यादव समाज के सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस, भाजपा और दूसरे दलों ने जो यादव समाज के थे, उन्होंने वहां पर अपने समाज की संस्था खड़ी करने का एक प्रस्ताव पास किया और वहां उस दिन वहां पर जो आयोजन हुआ उसमें सभी लोग शामिल थे, भाजपा के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। अब ये जो व्यक्ति है, जिन्होंने शिकायत करता है, इनके पास खाते की नकल है नहीं है, क्या प्रमाण है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। एक बात जानते हैं कि जो घटना वो बता रहे मार्च की घटना है और इतने दिन तक क्या होता रहा, और इसमें जीतू पटवारी के दोनों भाई उसमें कहां से शामिल हो गए। केवल जीतू पटवारी के परिवार को परेशान करने की नियत से ये शिकायत की गई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम अदालत में जाके ये एफआईआर जो दर्ज हुई है उसको क्वॉश कराएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है एक डेलीगेशन विदेशों में गया है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में किस तरह की बात है? अच्छी बात है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। पहले भी विपक्ष के नेताओं को इंदिरा जी ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, स्वयं जयप्रकाश नारायण को इंदिरा जी ने जब ये हुआ था तब भेजा था। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। उचित ये होता कि इस बारे में चर्चा कराते सदन में, और सदन में चर्चा कराने के बाद जो संसद का ऑल पार्टी डेलीगेशन को अगर भेजते अलग अलग स्थानों पे तो उचित होता। तो बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो सर क्या इंडिया गठबंधन साथ रहेगा? निश्चित साथ। देखिए जी, एक और जो आप दादू यादव ने अपने बेटे को जो वाहन दिया है, बारी मामला है। बयानबाजी के बाद कार्रवाई की मांग मध्य प्रदेश के मंत्रियों के जो बयान आए हैं उनको लेकर बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। बात ये है, भाजपा ने और मोदी जी ने लोगों के दिमाग में, मानसिकता में मोदी जी को भारत से भी बड़ा व्यक्ति का स्वरूप दे दिया है। तो ये